ओम शांति। सतचित आनंद स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम, सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा हमें सत्य की दुनिया में ले जाने के लिए, सत धर्म की स्थापना करने के लिए, झूठ की दुनिया के अंश और वंश को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे भीतर सत्यता की स्थापना करते हैं। हमें देह के भान से, दुनिया के भान से, संबंधों के लगाव और झुकाव से मुक्त कर देते हैं और अपने मीठे प्यार के बंधन में बांध लेते हैं। हमारे भीतर सतगुणों का, सर्वशक्तियों का, नव ज्ञान का संचार करते हैं। जिस ज्ञान को धारण करके, जिन गुणों को अपने जीवन में अपना के, जिन शक्तियों से अलंकृत होकर जब आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, तो ये कर्म हमें पद्मा पदम भाग्यशाली और भविष्य प्रारब्ध का अधिकारी बना देते हैं। परंतु उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने भीतर इस सत्यता को अंदर तक स्वीकार करना और सच्चे दिल से, एक बाबा की याद से अपने आप को संपूर्ण परिवर्तन कर लेना। आज की मुरली भी हमारे इस सत्यता के पाठ को पक्का करा रही है। ध्यान से सुनेंगे, सत्य स्वरूप में स्थित होकर सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुरमा वाक्य। आज है 13 अप्रैल 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं, कोई हदें नहीं है, सीमाएं नहीं है। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। बैठे बैठे विश्व की राजाई ले लेते हैं ना, कितनी वंडरफुल बात है। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? ये तो पता है सभी को, कौन सा है वो बंधन? उत्तर है, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊं, तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। इतना ज़्यादा हम सूत को मुंझा देते हैं, कोई मनुष्य आत्मा के बस का नहीं है इसे सुलझाना। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सबके रोमांच खड़े हो गए हैं, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं ना, खुद भगवान के सम्मुख बैठे हैं बच्चे ना।
भले इन चर्म चक्षुओं से नहीं, लेकिन ज्ञान के नेत्र से तो अनुभव करते हैं ना। तो सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान, पंडित, आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। जैसे हैं वैसे हम बाबा के हैं, है ना। बाबा भी हमें जैसे हम हैं ना वैसे ही स्वीकार कर लेता है। तुम भी जानते हो, वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं। देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए ना। यह भूल गए हैं। जिसे हम कह रहे हैं परम पिता परमात्मा, पिता कहने से इमोशंस कुछ बनते ही नहीं है ना। जैसे दुनिया में कोई भी रिलेशन होता है तो उसके साथ इमोशनली अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ परम पिता कहते हैं, परंतु वो खुशी नहीं होती है। अब कहते खुशी क्यों नहीं होती, ये भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम। ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं। वही बाप जिसको हमने पुकारा ना, वही हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं। क्या गाते हैं? सर्व का पतित पावन बाप ना। इतना गाते हैं, इसका मतलब लेकर गया है ना, हमें सदगति की ओर लेकर गया है, पावन बना के गया है। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। याद रखेंगे हम कौन है बाबा के मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत में जन्म लेता हूँ, तो ज़रूर वही प्यारे लगेंगे, तभी तो भारत में आते हैं ना। याद भी सब उनको करते हैं, भारत में ही सबसे ज़्यादा याद करते हैं। जो जिस धर्म के हैं वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं, भारत ही प्राचीन देश है। तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था? अनेक बातें सुनते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है? श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के यह सब रूप है। कहते हैं ना,
भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं, माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। ये है माया की प्रबलता। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी, मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी माया के संग में आकर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो, क्या बनते हो। वो कहाँ जा रही है दुनिया, तुम कहाँ जा रहे हो। गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, वहां कोई हद की बात ही नहीं। सारा जहान हमारा होगा, सारी धरती, सारा आकाश। यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहां तो कोई हद की बात ही नहीं। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। जो गीत गाते हैं वो तो अर्थ नहीं समझते ना। तुम तो जानते हो बरोबर, बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं। पहले ज़माने की बात है, तो पहले होते थे 5-7 बच्चे, अभी तो नहीं होते। तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। याद आ गया ना, कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। रियलाइजेशन हुई है ना आत्मा को, ये क्या थे हम, क्या बन गए हैं। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंच ते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो।
तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते, है ना। नाम ही है स्वर्ग, यह है नर्क। यहाँ के सुख कागविष्टा समान है, बहुत थोड़े से। अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। आज लखपति हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो पाप करेंगे तो फल भी तो मिलेगा ना। वो पुण्य आत्माओं की दुनिया है तो वहाँ पर तो सब प्राप्तियां ही होंगी, क्योंकि सब पुण्य ही कर्म करेंगे। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए, बिल्कुल सच्चा साफ रहना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है। हमारी मनोहर दादी कहती थी कि मैं सदा बाबा को धर्मराज के रूप में देखती हूँ। तो बाबा भी कहते हैं कि मेरे साथ धर्मराज सदा है ही है, द्वापर से लेकर, क्योंकि द्वापर से कर्मों की सज़ा मिलनी शुरू हो जाती है। कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो जैसा करते हैं वैसा जन्म मिलता है, वैसा फल भोगते हैं। सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है। श्री कृष्ण को दो या श्री राम को दो या हनुमान को दो, दे रहे हैं भगवान के नाम पर, रिटर्न भी वही देगा। तो वह कहते चाहे किसी के नाम पर दो, रिटर्न तो मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूँ। भक्ति चलती रहे, भावनाएं खत्म ना हो, इसलिए बाबा, है ना, भक्ति का फल चाहे किसी भी रूप में हम बाबा को याद करें, उसे भी भगवान समझ के याद करते हैं ना, देवी देवताओं को भी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं उनका भक्ति का फल ज़रूर देता हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं। अब बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने, है ना। हम बाबा को अर्पण करने आए हैं, और बाबा जो हमने अर्पण किया उसके बदले में 21 जन्म का वर्षा देने आए हैं। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं, पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है, अल्पकाल के लिए नहीं मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहाँ ईश्वर का राज्य है, राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। सच्चा बाबा, बाकी सब जो जन्म जन्मांतर मिले ना वो झूठे बाबा।
तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, तो सच्चा टीचर भी है ना। अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है। दिखाते हैं ना, हिंसात्मक चक्र है वो, ऐसे घूमा और फिर गर्दन काट गई। तो बाबा कहते हैं असुल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारे यह चित्र मुख्य है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मूंझा हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना। तो जब कह दिया लाखों वर्ष, तो अब लाखों वर्ष के बारे में कौन सोचे। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, सूत सुलझाने के लिए खुद आए हैं। कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो। किस लिए बुलाया हमने बाबा को? हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। तो पतित से पावन बनाने, दुख हरने, सुख देने बाबा आए हैं। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, तो वो काम जो मनुष्य आत्मा कर सकती है वही बाबा थोड़ी ना करने आए हैं। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ, वह शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, हमेशा के लिए तो नहीं मिल सकती। पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है ना। पूरे लगभग 5000 वर्ष ऊपर ही रहते हैं, बस एक आधा जन्म के लिए नीचे आ जाते हैं। तो वो कहते हैं उनको तो शांति मिलती है। कितनी मिलती है? अभी तक आते रहते हैं, मतलब सारा कल्प ऊपर ही रहे और शांति में रहे। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे। पाठ बदल नहीं सकता, ये भी पक्का है। बाबा समझाते हैं, बाबा टीचर है ना, तो बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। यह झाड़ बना हुआ है, यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। 84 जन्मों का जो विस्तार है झाड़ के चित्र में भी है और ड्रामा में भी है, चक्र में भी है। तो बाबा कहते हैं अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं।
ये बात और किसी की बुद्धि में नहीं है। पापा कैसे आते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो, बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। जो खुद नारायण था वो खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते गीता पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी यह सब बातें भूलते जाते हैं। साकार मुरली है ना, तो ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव बता रहे हैं कि वो सारी बातें जो करता था भक्ति मार्ग में वो धीरे धीरे भूलता जाता हूँ। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ। अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। स्मृति में लाओ किसके सामने बैठे हैं। जो गीत है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो, जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है, इम्पॉर्टेंट है बाबा की याद। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल। 2 से 5 तक का जो टाइम है, 2 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो टाइम है, बाबा कहते हैं 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है, डिटैच हो जाती है बॉडी से। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भवा। यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरा, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। वरदान है दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। कौन है उदारचित और महादानी? जो दाता बनकर हर सेकंड हर संकल्प में देते रहते हैं। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे
तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। तभी तो मन में संकल्प ही नहीं आएगा देने का। नहीं तो सोचेंगे कि हम ले कैसे। अंदर से भरपूर होंगे तो अपने आप मन चाहेगा कि मैं दूं। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। नॉन सीरियस नहीं बनना है, सीरियसली, है ना। खुद पर अटेंशन देना है, अपनी कमी कमजोरियों को देखना है और उसे भरना है। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित, स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन का, स्थापना का कार्य है, ये और तीव्र गति से होगा अगर निर्माण रहेंगे, नम्रचित रहेंगे। जहाँ निर्माणता होगी वहाँ रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। तो ज़रा भी अभिमान नहीं, अहम नहीं, सदा नम्रचित होकर रहो तो बाबा का स्थापना का कार्य प्रगति की ओर बढ़ता जाएगा, हमारी भी कमाई होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे
जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।